बच्चों, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज देनी थी और न्यूज क्या है मैं बताता हूं, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि एग्जामिनेशन सीबीएसई के कैंसिल्ड हो गए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब बात ये भी खुल के सामने आ चुकी है, जो कल भी मैंने बताया था आपको, कि क्लास 12th और 10th के जो रिजल्ट्स हैं वो 15 जुलाई तक आपको मिल जाएंगे। अब रिजल्ट जो मिलेंगे, उस रिजल्ट्स को मिलने में मार्किंग कैसे की जाएगी, नंबर आपको कैसे मिलेंगे, किस बेसिस पर, ये थोड़ा मैं डिस्कशन करूंगा। उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने एग्जाम पूरी तौर पे नहीं दिए हैं, विद प्रूफ सारी बातें करूंगा, और जिन्होंने पूरे एग्जाम्स दिए हैं उनकी भी बात करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए बन जाता है कि जो न्यूज है असेसमेंट ऑफ मार्क्स या असेसमेंट कैसे होगा आपका, इसके बारे में न्यूज देता हूं मैं आपको। अच्छा, एक छोटा सा नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए एक लिंक मैंने नीचे दिया है। एक अलग से मैंने अरविंद एकेडमी क्लास 10th का चैनल बनाया है, जिसमें मैथ फिजिक्स वगैरह चीजें पढ़ी हैं। तो क्लास 10th के बच्चे वहां से जाके सब्सक्राइब कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो बच्चे क्लास 10th में इस समय हैं, या 12th में हैं, या 11th में हैं, उनके लिए भी पढ़ाई के लिए बड़े अच्छे लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा था बेटा, कि अभी मैं आपको पूरा डिटेल्ड समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम की बात की जा रही है। उससे पहले हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि वही बेस है मेरे वीडियो का, और ऑथेंटिसिटी भी वहां से प्रूव होती है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की वेबसाइट है cbsc.nic.in। इसमें आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, और ये मैंने क्लिक कर दिया, एक विंडो खुल जाएगी। मैंने ऑलरेडी खोल रखी थी, इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए, जो विंडो आपको खुल रही है, इसमें साफ तौर पे 25/6/2020 की डेट पड़ी हुई है। जो जानकारी है आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको केवल इसका निष्कर्ष बताता हूं, एक्सट्रैक्ट बताता हूं। इन्होंने लिखा है कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच होने वाले एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। ये सारी बातें हैं। दूसरी, जो आपको असेसमेंट के दौरान नंबर दिए जाएंगे 15 जुलाई तक, जो रिजल्ट आने की बात कही है उन्होंने, इसमें नोटिफिकेशन में चीजें उस तरीके से नहीं लिखी है डेट। तो आप 10th वालों के लिए री एग्जाम का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जो फाइनल उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे वो पक्के होंगे। 12th वाले बच्चों के लिए बोला गया है कि आपको जो नंबर हम देंगे, जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है, वो मैं भी डिस्कस करूंगा इन्हीं के बेसिस पर। वो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में जब माहौल कंड्यूसिव हो जाएगा, यानी कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है वो काफी कम हो जाएगा, तो एग्जामिनेशंस कराए जाएंगे, उसमें आप रीअपियर होकर अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए असेसमेंट स्कीम है, और उन्होंने 10th 12th के लिए बिल्कुल डिस्क्राइब की है। ये असेसमेंट स्कीम दिखा रहा हूं, और यही मैं आपको चलूंगा वीडियो में समझाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे, सारी जानकारी थी आपको। तो आपको ये जानकारी थी कि सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ये न्यूज पुरानी है। क्लास 12th और 10th के रिजल्ट्स 15 जुलाई तक आएंगे, ये थोड़ी सी नई न्यूज है। उसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, असेसमेंट ऑफ मार्क्स कैसे होने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको फटाफट देता जाऊंगा अभी। और अगर उन मार्क्स से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फर्दर कराए जाएंगे। जब कंड्यूसिव हो जाएगा माहौल, आप अपियर हो सकते हैं। क्लास 10th वालों के लिए फाइनल रिजल्ट्स होगा। तो चलिए लैपटॉप में चलते हैं और समझते हैं कि असेसमेंट ऑफ मार्क्स किस तरीके से किए गए हैं। आइए, तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन में, और ये देखिए सीबीएसई रिजल्ट्स जुलाई 15 को जो रिजल्ट आना है 2020 का, उसमें असेसमेंट स्कीम यानी किस बेसिस पर आपको नंबर दिए जाएंगे, इसकी बात बताई गई है सीबीएसई बोर्ड द्वारा। वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आते हैं हम लोग पहली स्लाइड के ऊपर और समझते हैं क्या स्कीम है। इन्होंने बताया कि अगर सारे बच्चों ने सभी एग्जाम्स दिए हैं, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मान लेते हैं 6 सब्जेक्ट आपके पास हैं, एग्जाम्पल लिया, 5 होंगे या 6 टोटल मान लेते हैं। सब में आपने एग्जामिनेशन दिए, आपको 90 नंबर, 92 मार्क्स, 83 मार्क्स, सारे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपका जो रिजल्ट होगा, देखिए, वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो क्लियर कट है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इन सारे नंबरों को छोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, सम कर लीजिए, देखिए 537 आ जाता है, और 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके बन जाएंगे 89.5%। अगर ये सिचुएशन रहती है तो अब अगली सिचुएशन पे चलते हैं। भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी,
सारे एग्जाम्स आपने दिए थे तो क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होगी जब सारे एग्जाम्स आप देके नहीं चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके 6 एग्जामिनेशंस थे, लेकिन आप कितने एग्जामिनेशन दे पाए? केवल 5 एग्जामिनेशन दे पाए, एक रह गया था जो कोविड-19 की वजह से नहीं करा पाई बोर्ड। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बोर्ड ने बोला है कि रिजल्ट कैसे देंगे वो, कि मार्क्स अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स। यानी ये जो छठे में नंबर मिलेंगे वो जो शुरू के 5 सब्जेक्ट हैं इसमें जो बेस्ट 3 हैं, बेस्ट 3 मतलब कौन कौन से हो गए? एक तो 90 वाला हो गया, एक 92 वाला हो गया और ये 96 वाला हो गया। इन तीनों का एवरेज यानी आप 90 प्लस 92 प्लस 96 तीनों को जोड़िए, बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स, इसको डिवाइड कीजिए 3 से। तो ये जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 92.67। ये आपको नंबर बनते हैं एवरेज, और ये नंबर आपको दे दिए जाएंगे छठे सब्जेक्ट में। देखिए आप समझ गए होंगे मेरी बात, बिल्कुल मैंने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आपने 3 से ज्यादा, यानी इस सिचुएशन में ले लें कि 6 एग्जाम्स आपको देने थे, आप 5 दे पाए हैं और छठा नहीं कंडक्ट हो पाया, तो आपको छठे में नंबर कैसे दिए जाएंगे? तो दिए जाएंगे कि आपकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आपके आए हैं उनका एवरेज, और इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं और वो एवरेज आपको एलोकेट कर दिया जाएगा सब्जेक्ट नंबर 6 में। ठीक है साहब, आगे बात चलते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो 5 की जगह 4 ही एग्जाम दे पाया है, हो सकता है 2 एग्जाम्स उसके कोविड की वजह से नहीं हो पाए। तो मान लीजिए केस नंबर 3, देखिए मैंने केसेस बनाए आपको समझाने के लिए कि उस बच्चे ने केवल 4 एग्जाम्स ही दे पाया है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए सेम तरीका अपनाएगा सीबीएसई बोर्ड कि अब इन दोनों में कितने नंबर मिलेंगे। तो ये जो 4 एग्जाम्स आपके हुए हैं, इन 4 एग्जाम में अगेन बेस्ट ऑफ 3, इसमें बेस्ट देखिए कि कौन कौन से 3 है टॉप के। एक 90 है बेटा, एक है आपका 92 और एक है 86। यानी इन तीनों का एवरेज निकाल लो, 90 प्लस 92 प्लस ये 86 वाला, ये देखिए 86 वाला, तो ये 86 और इसको 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकाला आपने, और ये एवरेज आ जाता है 89.3। अब मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं 89.3। यही मार्क्स आपको 89.3 और 89.3 इन 2 सब्जेक्ट में एलोकेट कर दिए जाएंगे, मार्कशीट बन जाएगी। अब इससे मान लीजिए आप कन्विंस नहीं, आपको लगता है नहीं भाई 89.3 तो सरल सब्जेक्ट थे, इसमें तो मैं 95 से कम लाता ही नहीं। तो जब माहौल कंड्यूसिव हो जाएगा, तो जब एग्जामिनेशन बोर्ड कराएगा तो आप उसमें जा सकते हैं और अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अनुसार। आगे चलते हैं हम लोग केस नंबर 4, केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 में देखिए साहब, इसमें मान लीजिए केवल 3 एग्जाम कंडक्ट हो पाए। कुछ ऐसा रहा सिचुएशन कि 3 एग्जाम, बच्चा 6 एग्जाम देने थे, एग्जाम्पल लिया मैंने, 3 वो बच्चा देखिए दे पाया है और 3 कंडक्ट ही नहीं हुए, कंडक्ट ही नहीं हुए, बात ही खत्म है देने की। अब इन 3 में क्या करेंगे? तो इस 3 में बोर्ड ने क्या बोला कि भाई ये जो 3 एग्जामिनेशन आपने दिए हैं और इनमें जो नंबर दिए जाएंगे वो क्या करेंगे? बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट, देखिए इधर मैंने लिख रखा है रिजल्ट कैसे देगा, बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स। तो इन दोनों में जो बेस्ट 2 है, यानी ये 90 वाला और 91 वाला, 92 वाला, ये दोनों बेस्ट परफॉर्मिंग है। इसका एवरेज ले लो बेटा 90 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 2। अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 91 मार्क्स मिलेंगे। अब 91 मिलेंगे तो इन तीनों में वो 91, 91 और 91 एलोकेट कर देगा। फिर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो री एग्जाम, मतलब एक एग्जाम जब कराएगी गवर्नमेंट तो उसमें अपीयर कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अच्छे से मैं। आगे बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके चांसेस बड़े कम हैं, बोर्ड खुद ही बोलती है, जिन्होंने केवल 2 एग्जाम दिया हो या 1 एग्जाम दिया हो। ये दिल्ली के बच्चे हो सकते हैं। उनकी सिचुएशन क्या होगी? तो उनकी सिचुएशन में बोला है कि इनमें जो मार्क्स दिए जाएंगे ये किस पे डिपेंड करेंगे? मार्क्स अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अपीयर्ड सब्जेक्ट, यानी ये जो नंबर लाया है बच्चा, इंटरनल एग्जाम्स जो आपने स्कूल में दिए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स अगर हुए हैं तो उसमें कितने नंबर आपने होल्ड किए हैं, कितने पाए हैं, और प्रोजेक्ट असेसमेंट, यानी इसका सीधे तौर पे पूरा असर नहीं गिरेगा। आपके इंटरनल एग्जाम में आप कैसा करते हैं, प्रैक्टिकल्स में कैसा किया आपने, ये भी जरूरी ना, प्रैक्टिकल्स में कितने नंबर लेके आए हैं, इंटरनल एग्जाम में कितने आए, प्रोजेक्ट वगैरह में आपको कितने नंबर मिले हैं, प्रोजेक्ट वगैरह में, उससे ये डिपेंड करेगा कि कितने कितने मार्क्स आपको इनमें दिए जाएंगे। और सेम सिचुएशन बात करें सब्जेक्ट नंबर 1 की,
जहां पर केस नंबर 6 है, जहां एक ही सब्जेक्ट की बात की गई है, तो वहां पे भी सेम सिचुएशन लागू होती है कि एक बच्चे ने एक एग्जाम दिया है, बाकी वो दे नहीं पाया है, तो उसको नंबर कैसे दिए जाएंगे? एक तो 90 को कंसीडर करेंगे, दूसरा इंटरनल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट असेसमेंट। इस तरीके से मार्किंग या असेसमेंट स्कीम गवर्नमेंट सीबीएसई ने बनाई है, इसी को वो बोल रहे हैं असेसमेंट स्कीम। असेसमेंट स्कीम यानी किस तरीके से आपको मार्क्स देने की बात कही जा रही है, इस तरीके से मार्क्स देने की बात कही जा रही है। अच्छा, एक